योग वासिष्ठ 159वां दिन। अवश्यम भवित व्याख्या स्वे या नियति क्रिया उच्यते दैव शब्देन सा नरैरेव नेतरः। विलोचन ने कहा, केवल उत्तम प्रयास से ही अनासक्ति प्राप्त की जाती है, कोई और रास्ता इससे प्राप्त करने का नहीं। लोग प्रभु की कृपा या भाग्य की बात करते हैं, परंतु इस संसार में हम शरीर तो देखते हैं, भगवान नहीं। जब लोग ईश्वर की बात करते हैं तब उनका अभिप्राय उस अनिवार्य रूप से घटित होने वाली घटना से होता है जो उनके नियंत्रण से बाहर हो तथा प्राकृतिक रूप से घटित हो। इसी प्रकार पूर्ण संभाव की प्राप्ति और सुख और दुख की समाप्ति भी ईश्वर का अनुग्रह माना जाता है। ईश्वरीय अनुग्रह, प्राकृतिक व्यवस्था और उत्तम स्वप्रयास ये भी उसी सत्य के सूचक हैं। भेद का कारण है बस गलत धारणा या भ्रम। उत्तम स्वप्रयास के द्वारा मन जो भी धारणा बनाता है वह फलित होती है, और जब मन उस फल का अनुभव करता है तब सुख दुख आदि की अनुभूति होती है। मन ही करता है जिसकी भी वह कल्पना करता है। प्राकृतिक व्यवस्था या क्रम अर्थात नियति उसे रूपायित और प्रत्यक्ष करती है। मन उस नियति के विरोध में भी खड़ा हो जाता है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि मन प्राकृतिक व्यवस्था का उत्प्रेरक है। जिस प्रकार आकाश में वायु विचरण करती है, उसी प्रकार जीव इस संसार में कार्यरत होता है और वही करता है जो नियति प्राकृतिक व्यवस्था के अंतर्गत हो, परंतु ऐसा भी लगता है कि वह स्वार्थपूर्वक या अहंकार पूर्वक काम कर रहा हो। इसी प्रकार वह प्रकृति से उत्प्रेरित होकर क्रियाशील होता है या शांत खड़ा होता है। ये दोनों धारणाएं उसी प्रकार मिथ्या और आरोपित हैं। जिस प्रकार पहाड़ की चोटी पर पेड़ों के हिलने डुलने से लगता है कि चोटी झूल रही हो, इस प्रकार जब तक मन रहता है तब तक न ईश्वर ही होता है न नियति ही। जब मन नहीं रहेगा तो फिर जिसे रहना होगा वह रहेगा। बाली ने पूछा, प्रभु क्या मेरे हृदय में सुख की लालसा की समाप्ति को दृढ़तापूर्वक स्थापित किया जा सकता है? विरोचन ने कहा, मेरे पुत्र, आत्मज्ञान उस लता का नाम है जो सुख की लालसा की समाप्ति का सूचक फल उत्पन्न करती है। अनासक्ति का उच्चतम रूप मन में दृढ़तापूर्वक अपनी जड़ जमाता है। अतः व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्वक अनुसंधान के द्वारा आत्मा का दर्शन करना चाहिए और साथ ही सुख की लालसा से पिंड छुड़ा लेना चाहिए। यदि बुद्धि अभी जागृत न हुई हो तो व्यक्ति को अपने मन के दो भाग इंद्रिय सुखों में लगाने चाहिए। एक भाग शास्त्रों के अध्ययन में और शेष भाग गुरु की सेवा में लगाना चाहिए। जब मन आंशिक रूप से जागृत हो जाए तो उसके दो भाग गुरु की सेवा में लगाना चाहिए और एक भाग अन्य दोनों में। जब वह पूर्ण रूप से जागृत हो जाए तो दो भाग गुरु की सेवा में लगानी चाहिए और शेष दो भाग शास्त्रों के अध्ययन में, परंतु यह सब होना चाहिए अनासक्ति पूर्वक ही।